मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ, वकील आरा सिविल कोर्ट, अध्यक्ष अल खिदमत रजिस्टर्ड NGO आपके सामने मुखातिब हूँ। मैंने पहले विधि विभाग के बारे में पहले भी बताया था, बिहार के विधि विभाग के बारे में पहले भी बताया था, और इस बताने का नतीजा में बताया था मैंने कि पहले साबिक राजद के वक्त में विधि मंत्री, कानून मंत्री देवनाथ प्रसाद ने 5,000 से 10,000 रुपये लेकर AGP और APP की बहाली की थी। माननीय नरेंद्र नारायण यादव जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, इसके पहले भी उन्होंने पैसा और पैरवी और वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के बिहार अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के सहयोग से पैसे लेकर GP और AGP और APP की बहाली की। ऐसे ऐसे लोगों की बहाली की है जिनको कोई काम नहीं आता है। बहुत कम लोगों को कुछ काम आता है, और जो अच्छे लोग थे उनको नहीं रखा गया, इसलिए कि वो पैरवी नहीं दे सकते, वो कुछ पहुंचा नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने विधि विभाग के खिलाफ, विधि विभाग के बारे में बताने की जहमत की और आपको बताना चाहा, तो माननीय नरेंद्र नारायण यादव के आदेश से, क्योंकि विधि विभाग उन्हीं के अंतर्गत है, उस साइट को बंद कर दिया गया जो विधि विभाग का, जिसमें डिटेल रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक नहीं, मुसलमानों के खून पर, दलितों के खून पर, पिछड़ों के खून पर किसी को राजनीति नहीं करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती या न होनी चाहिए। बिहार के 38 जिलों में आप जानते हैं कि 17% मुसलमानों की आबादी है, और इन 38 जिलों में मैं आपको बताऊं कि लोक अभियोजक के पद पर सिर्फ 4 व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं। 4 आदमी मुसलमान हैं। कटिहार में गुलाम शाहिद हैं, मुंगेर में मंसूर अयूबी हैं, किशनगंज में मनीरुल हक हैं, और अररिया में हसीबुर रहमान हैं। 38 जिलों में 4 आदमी मुसलमान। कहाँ है न्याय और कहाँ है सुशासन? मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि उसी तरह से जो लोक अभियोजक की ये सरकारी वकील की सूची थी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 38 जिलों में लोक अभियोजक के पद पर सिर्फ एक आदमी, नालंदा से, जो माननीय नीतीश कुमार का जिला है, मंजर हसन खां, लोक अभियोजक हैं। सरकारी वकीलों में 4 आदमी और लोक अभियोजक में 1 आदमी। ये है मुसलमानों की हालत। ये वो सरकार दे रही है नीतीश कुमार की, जो ये कह रही है कि वो हितैषी है लोगों की। ये हितैषी कैसा हित है कि उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है? महादलितों को, दलितों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, अति पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि साफ शब्दों में मुसलमानों के खून पर, दलितों के खून पर, महादलितों के खून पर दूसरे लोगों की बहाली की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुर में माननीय नरेंद्र नारायण के दुलारे वशिष्ठ नारायण सिंह के सगे JP की बहाली हुई थी। इन JP साहब सब जज के कोर्ट में किसी वकील को जगह AGP को कोई केस नहीं देते हैं। अपील में किसी को, वकील को कोई केस उन्होंने नहीं दिया है, और वो जो बिल बना रहे हैं वो PP मैनुअल के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र नारायण यादव जो विधि मंत्री बिहार सरकार हैं, और वशिष्ठ नारायण सिंह जो उनके बहुत करीबी हैं, उनके वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या हो रही है तो पता नहीं, वो भगवान भरोसे है। इसलिए
मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि भारत को अगर सबल बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, भारत को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है, तो समाज के सभी तबकों को अपने हक के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने उपस्थिति के लिए ताकतवर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। और मुसलमानों के लिए लाजिम है कि सबसे ज़्यादा कोशिश करें, और इसी से मुल्क का विकास होगा, देश की तरक्की होगी और भावी पीढ़ी को हम कुछ दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।